तो साइंटिस्ट आगे अपनी एक्सरसाइज 7.7 का 6th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए इसने क्या बोल रखा है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। हमें वाई का डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, जो कि कुछ इस टाइप से फंक्शन दे रखे हैं। नोट करते हैं जो 6th क्वेश्चन का साइंटिस्ट यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है वो नोट करते हैं। इस टाइप से कुछ फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट, जैसे कि इससे पहले वाले हमने क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किया था, बिल्कुल उसी तरीके से इसको करना है। जो एक्स और वाई दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, इनको टी के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट हम एक्स वाले फंक्शन का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। यहाँ देखिए इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं इनटू में, एक दूसरे के मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो वही u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता है। सबसे पहले क्या करेंगे, e की पावर t को एज डी पुट करेंगे, e की पावर t को एज डी पुट करेंगे, अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे। साइन t का डेरिवेटिव होता है कोस t हो गया, प्लस में कोस t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन t, तो यहाँ पे माइनस का साइन t कर देंगे। इसको एज डी पुट किया, इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब प्लस के अंदर इसको एज डी पुट करेंगे, साइन टी प्लस में कोस टी को हमने एज डी पुट किया और e की पावर टी का डेरिवेटिव करेंगे। साइंटिस्ट ये तो आपको पता है, e की पावर टी का डेरिवेटिव e की पावर टी ही होता है। जैसे हमने इससे पहले एक्सरसाइज के अंदर किया भी था कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट अपना कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो देखते हैं एक बार इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, दोनों में से e की पावर t कॉमन निकल रहा है, e की पावर t दोनों में से कॉमन निकालने के बाद अपने पास इसके अंदर तो बचेगा कोस t माइनस साइन t, कोस t माइनस साइन t बचेगा, प्लस में इसके अंदर ये बचेगा, प्लस में साइन t प्लस में कोस t, दोनों में से e की पावर t कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से माइनस का साइन t प्लस का साइन t ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी क्या बचेगा, कोस टी प्लस कोस टी, ये अपने पास हो जाएगा 2 कोस टी, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ई की पावर टी इंटू कोस टी, ठीक है, 2 कोस टी। सिमिलरली साइंटिस्ट इसी प्रकार वाई वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, ये जो एक्स वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया है टी के रिस्पेक्ट में वो ये आया है। अब y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, तो साइंटिस्ट यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, सेम एप्लीकेशन यहाँ लगाएंगे हम। u एच डी वी का डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर t एच डी पुट करेंगे, अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे। साइन t का डेरिवेटिव होता है कोस t, माइनस के अंदर कोस t का होता है माइनस साइन t, ठीक है। माइनस का सिंबल पहले से दे रखा है और माइनस बाद में लगेगा तो प्लस हो जाएगा, कोस का हो जाएगा साइन t, फिर प्लस के अंदर ये फंक्शन एज इट इज साइन टी माइनस कोस टी, ये एज इट इज हो जाएगा। e की पावर डेरिवेटिव e की पावर t का करेंगे तो e की पावर t ही आएगा इसका डेरिवेटिव। तो इसी प्रकार साइंटिस्ट इसके अंदर डी वाई अपॉन डी टी जो हो जाएगा, e की पावर t कॉमन ले लेंगे तो यहाँ अपने पास बचेगा साइन टी प्लस कोस टी, साइन टी प्लस कोस टी, प्लस के अंदर साइन टी माइनस में कोस टी बचेगा। तो फाइनली अपने पास डी वाई अपॉन डी टी क्या बचेगा, कोस टी माइनस कोस टी, ये तो कैंसिल हो जाएगा। साइन टी प्लस साइन टी ये हो जाएगा 2 साइन टी, यानी कि 2 इंटू ई की पावर टी इंटू साइन टी, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब साइंटिस्ट हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी को डिवाइड कर देंगे डी एक्स अपॉन डी टी से। डी वाई अपॉन डी टी हमने अभी निकाला है 2 इंटू ई की पावर टी इंटू साइन टी, इसको डिवाइड करना है डी एक्स अपॉन डी टी से जो हमने पहले निकाला था, 2 इंटू ई की पावर टी इंटू कोस टी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 हो जाएगा, 10 टी, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो टेंजेंट टी हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसका जो 6th क्वेश्चन का आगे सेकंड पार्ट है उसको सोल्व करते हैं।
तो साइंटिस्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो नोट करना, हमें x का ये फंक्शन दे रखा है और y का ये फंक्शन दे रखा है, हमें इसका dy/dx निकालना है 8 थीटा इज इक्वल टू π/4 के लिए। ठीक है, बिल्कुल आसान है। जो x वाला फंक्शन दे रखा है इसका सबसे पहले हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, dx/d थीटा करेंगे। ठीक है, जो वेरिएबल दे रखा है उसी की फॉर्म में ही करना पड़ेगा। ए तो साइंटिस्ट यहाँ पे कोफिशिएंट है, इसका टोटल फंक्शन का कोफिशिएंट है, वो तो साथ में लगेगा ही लगेगा। अब देखिए e की पावर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि ये आपका u है और ये आपका v है, u इंटू वी का डेरिवेटिव कैसे करते हो साइंटिस्ट, u इंटू वी का डेरिवेटिव करेंगे तो ये देखिए साइंटिस्ट, ये जो a है ना ये तो टोटल के बाहर लगेगा, टोटल के बाहर लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा के इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। e की पावर थीटा वो तो सेम लिखेंगे, अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस थीटा, माइनस के अंदर कोस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। e की पावर थीटा ये तो एज इट इज पुट किया, इसका डेरिवेटिव कर दिया, अब बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे, ये एज इट इज पुट करेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा को एज इट इज पुट किया और e की पावर थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर थीटा ही आएगा, आपको पता है। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपना कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो dx/d थीटा, ए तो वो तो पहले से मतलब कि टोटल के बाहर है। ठीक है, अब अंदर से देखिए, अंदर इसमें से और इसमें से दोनों में से e की पावर थीटा कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि जिसको हम साइन थीटा प्लस कोस थीटा भी लिख सकते हैं, प्लस में ये बचेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से dx/d थीटा क्या हो जाएगा, a अपने पास पहले से है, यहाँ पे देखिए अब कोस थीटा माइनस कोस थीटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास अंदर बचेगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू ई की पावर थीटा, फिर है 2 इंटू ई की पावर थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ए ये हो गया, ई की पावर थीटा ये हो गया और 2 साइन थीटा ये हो जाएगा। इसके बाद में साइंटिस्ट हम वाई वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। अब हम निकालेंगे dy/d थीटा, सेम केस यहाँ अप्लाई करेंगे, वाई वाले फंक्शन को देख लेना, ए तो आपका कोफिशिएंट है वो तो सबसे बाहर लगेगा। ठीक है, अंदर देखिए e की पावर थीटा इंटू ये फंक्शन दे रखा है, तो इनमें से वही केस करेंगे, एक बार इसको सेम पुट करेंगे, e की पावर थीटा को एज इट इज पुट करेंगे, अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कोस थीटा, प्लस में कोस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे, अब इसको एज इट इज पुट करेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को हमने एज इट इज पुट किया, e की पावर थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो सेम आएगा। ठीक है, dy/d थीटा इज इक्वल टू, ये a तो सबसे बाहर है। ठीक है, अब अंदर यहाँ से e की पावर थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, e की पावर थीटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो अपने पास बचेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस में यहाँ बचेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यहाँ से साइन थीटा माइनस साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास dy/d थीटा जो ओवरऑल क्या आएगा, a ये पहले से है, कोस थीटा प्लस कोस थीटा ये हो जाएगा 2 कोस थीटा इंटू ई की पावर थीटा, तो ये अपने पास हो जाएगा e की पावर थीटा इंटू 2 कोस थीटा, इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अपने पास देखिए ये अपने पास आ चुका है dx/d थीटा, ये dy/d थीटा है, तो यहाँ से हम dy/dx निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा dy/d थीटा, जैसे हमने पहले भी किया था dx/d थीटा। सिंपल सी बात बताऊँ तो इस वाले डेरिवेटिव को इससे डिवाइड करना है, ये क्या है, ये है 2a इंटू ई की पावर थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड बाई ये है 2a ई की पावर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, कोट थीटा, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा ओवरऑल वो कोट थीटा हो जाएगा।
लेकिन साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव है ना वो dy पॉइंट डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर के लिए निकालना है, यानी कि डेरिवेटिव के अंदर जो थीटा है उसकी जगह पाई बाई फोर पुट करना है। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट dy अपॉन डी एक्स जो आया है वो कोट थीटा आया है, कोट थीटा। थीटा की जगह रखना है पाई बाई फोर, और पाई बाई फोर का मतलब आपको अच्छे से पता है क्या होता है। पाई बाई फोर का मतलब होता है 45 डिग्री। कोट 45 डिग्री का मान आपको पता है 1 होता है। तो इसका जो ओवरऑल डेरिवेटिव आएगा पाई बाई फोर के लिए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में साइंटिस्ट इसका जो आगे सिक्स्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो सोल्व करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट एक्स का जो फंक्शन है वो है log ऑफ सिकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और वाई का जो फंक्शन है वो है log ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक्स वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, डी एक्स अपॉन डी थीटा करेंगे। तो इसका जो डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा साइंटिस्ट? सबसे पहले तो ये देखिए log दे रखा है, और log का डेरिवेटिव आपको पता है कि इसका रेसिप्रोकल होता है। log का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 अपॉन ये आ जाएगा 1 अपॉन सिकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा हो जाएगा। ये तो log का डेरिवेटिव हो गया। अब इनटू में ये फंक्शन क्या दे रखा है? सिकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। सिकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है साइंटिस्ट? सिकेंड थीटा का डेरिवेटिव होता है सिकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। आपको याद होना चाहिए सिकेंड थीटा का जो डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है वो सिकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा होता है, प्लस में टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सिकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये होता है। तो अपने पास जो डी एक्स अपॉन डी थीटा आएगा वो क्या हो जाएगा? ऊपर ये देखिए सिकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा है, प्लस में सिकेंड थीटा है, ऊपर से सिकेंड कॉमन निकल रहा है। ऊपर से हम जब सिकेंड थीटा कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से कॉमन निकालिए तो टेंजेंट थीटा बचेगा, प्लस में यहाँ से सिकेंड थीटा कॉमन निकालेंगे तो एक सिकेंड बचेगा, सिकेंड थीटा बचेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी दो पावर थी। ठीक है, इसके डिवाइड में दे रखा है सिकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, सिकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। ये देखिए टेंजेंट प्लस सिकेंड डिवाइड बाई टेंजेंट प्लस सिकेंड, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ओवरऑल जो डेरिवेटिव बचेगा वो सिकेंड थीटा बचेगा। डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या बचेगा? सिकेंड थीटा, सिकेंड थीटा। इसी प्रकार साइंटिस्ट वाई वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? वही बात, log दे रखा है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। ये तो log का डेरिवेटिव हो गया इनटू में। अब फंक्शन का करेंगे तो कोसिकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसिकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है, याद करना, माइनस का कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा। ठीक है, आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव इनका पता होना चाहिए। कोसिकेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा होता है। माइनस के अंदर कोट थीटा, आपको पता है कोट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। माइनस पहले से है और एक माइनस फिर लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कोट का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अपना जो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या आएगा? इनमें से हम कोसिकेंट थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं? कोसिकेंट थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर सॉरी यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, हाँ कोसिकेंट ही कॉमन निकालते हैं। चलो कोसिकेंट थीटा कॉमन निकालने के बाद अंदर अपने पास बचेगा माइनस का कोट थीटा, माइनस का कोट थीटा, प्लस में कोसिकेंट थीटा बचेगा, कोसिकेंट थीटा, और इसके डिवाइड में क्या है? कोसिकेंट माइनस कोट, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। ये देखिए कोसिकेंट माइनस कोट ऊपर है और कोसिकेंट माइनस कोट नीचे है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा बचेगा। तो यहाँ से अपने पास जो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा वो अपना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा टोटल डिवाइड में डी एक्स अपॉन डी थीटा, यानी कि इस वाले डेरिवेटिव को इससे डिवाइड करना है। ये क्या है? कोसिकेंट थीटा को डिवाइड करना है सिकेंट थीटा से, सिकेंट थीटा। अब इन दोनों को हम साइन और कोस के अंदर चेंज कर देते हैं। ये जो कोसिकेंट थीटा होता है ये होता है अपना 1 अपॉन साइन थीटा।
इसको डिवाइड करना है सीकेंट थीटा से। डिवाइड करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं और रकम को पलट देते हैं। ये जो सीकेंट थीटा से डिवाइड करना है, सीकेंट होता है 1/cos, इसको 1/cos से डिवाइड करेंगे तो कोस अपने ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट थीटा। तो इस ओवरऑल फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स वो हो जाएगा कोस अपॉन साइन, यानी कि कोट थीटा, ठीक है। कोस अपॉन साइन का मतलब होता है कोट थीटा। तो इस ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव कोट थीटा हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ये अपने यहाँ पे 6th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।